चलो प्रोजेक्ट रेल डेट 12/6/25 का, सब्जेक्ट मैथ्स। चलिए आज हम लोग प्रोजेक्ट रेल का जो आज का जो एग्जाम हुआ था सब्जेक्ट मैथ्स का उसका देखेंगे। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? कितना दिया है? 1170। चलिए इसका आवाज गुणनखंड कीजिए। 2 में जाएगा, 2 5 में 10, 2 8 में 16, 2 5 में 10। 3 से जाएगा, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 1 में 3, 2 8 28 हो गया, 3 9 में 27, 3 5 में 15। फिर 3 से जाएगा, 3 6 में 18, 3 5 में 15। अब 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 1 में 5, 5 3 में 15। तो इसका आभाज्य गुणनखंड कितना आ रहा है? 1170 का 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 13। कौन सा ऑप्शन से? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? परिमेय संख्या हो सकती है ए नंबर 1, बी नंबर 2, सी नंबर 3, डी नंबर अदर। देखिए दो परिमेय संख्या के बीच, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। 3 नंबर, दो लगातार सम संख्या का HCF होता है ए नंबर ऑप्शन 2, बी नंबर 1, सी नंबर 3, डी नंबर 0। देखिए दो लगातार सम संख्या का HCF क्या होता है? चलिए दो लगातार सम संख्या बताइए। दो लगातार सम संख्या ले लीजिए, क्या क्या होगा बताइए? दो लगातार सम संख्या ले, क्या क्या होगा? 2 और 4। ठीक है, चलिए 2 का भाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या होगा? 2 गुना 1 होगा ना। 4 का भाज्य गुणन करेंगे तो 2 गुना 2 होगा। HCF बता दीजिए कितना होगा? कॉमन आ रहा है 2, तो HCF कितना हो गया? 2। तो दो लगातार सम संख्या का HCF कितना होगा? 2। हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 4,
बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5 का शून्य है ए नंबर ऑप्शन 5 माइनस 5, बी नंबर ऑप्शन 0 5, सी नंबर ऑप्शन √5 माइनस √5, डी नंबर ऑप्शन √5 0। चलिए बहुपद क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का शून्य ज्ञात करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 का वैल्यू क्या होगा, 0। फॉर इम्प्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 5 को हम लिख सकते हैं √5 का होल स्क्वायर बराबर 0 ना। अब देखो इसमें फॉर्मूला लिखे थे ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसमें ए का वैल्यू x है, b का वैल्यू √5, तो x माइनस बी, ए माइनस बी हो गया, और a प्लस बी, x प्लस √5 इक्वल टू 0। इसमें क्या करेंगे, एक बार x माइनस √5 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर हो जाएगा √5, और x प्लस √5 बराबर 0 तो x बराबर माइनस √5। तो इसके दो शून्य, √5 माइनस √5, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के शून्य का योग क्या होगा। ए नंबर ऑप्शन 3, बी नंबर ऑप्शन -3, सी नंबर ऑप्शन 4/3, डी नंबर ऑप्शन -3/4। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ठीक है, इसको जो कंपेयर करते हैं विथ स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में ना। तो ए के वैल्यू बताइए कितना होगा, ए बराबर 1, बी बराबर -3, सी बराबर -4। क्या निकालना है, शून्यकों का योग निकालना। शून्यकों का योग बराबर क्या था फॉर्मूला, -b बटा a बराबर माइनस b वैल्यू कितना है, -3 बटा a वैल्यू 1, तो माइनस माइनस में प्लस 3/1 इक्वल टू 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 नंबर, शून्यकों का योग -5 और गुणनफल 3 है तो बहुपद होगा ए नंबर ऑप्शन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, बी नंबर ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, सी नंबर ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका हल देखते हैं। इसमें शून्यकों का योग दिया है -5 और गुणनफल दिया है 3, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तथा इसके शून्य अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो शून्यकों का योग दिया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है -5। चलिए शून्यकों का योग बराबर लिख लेते हैं -b बटा a बराबर ये दिया है कितना, -5, इक्वल टू लिख सकते हैं इसको -5/1। शून्यकों का गुणनफल बराबर c बटा a बराबर दिया है 3 बराबर इसको 3/1 लिख सकते। तो यहाँ देखिए a का वैल्यू 1 है, यहाँ भी 1 है, तो यहाँ से हम कंपेयर करते हैं, a का वैल्यू 1 आ जाता है, -b बराबर -5, तो b बराबर क्या आ जाता है, +5, और c का वैल्यू आ जाता है यहाँ से 3। अतः अभीष्ट
द्विघात बहुपद क्या माने थे, ax² प्लस bx प्लस c। तो a के वैल्यू डाल देंगे यहाँ से, a का वैल्यू 1 इंटू x², b का वैल्यू 5 इंटू एक्स प्लस c का वैल्यू 3 इक्वल टू हो जाता है x² प्लस 5x प्लस 3, x² प्लस 5x प्लस 3, ऑप्शन नंबर 3। नंबर 7, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 में जाएगा, 2 4 में 8, 2 8 में 16। चलिए 2 2 में 4, 2 4 में 8। चलिए 2 1 में 2, 2 2 में 4, 2 6 में 12, 2 3 में 6। 404 का भी करते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 में जाएगा, 2 2 में 4, 0 2 2 में 4। फिर 2 से जाएगा, 2 1 में 2, 0 1, इतना ही होगा। तो 96 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं ना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 गुना 3, यानी कि 2 का पावर 5 गुना 3 का पावर 1। और 404 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 101, यानी कि 2 का पावर 2 गुना 101 का पावर 1। HCF लोएस्ट देखिए, कॉमन में लोएस्ट देखना है फैक्टर, तो कम वाला कितना आ रहा है, 2 का पावर 2, यानी कि HCF हो जाता है इसका 4। LCM देखिए, LCM में क्या लिखेंगे, 2 का अधिकतम पावर लिखते जाएंगे। 2 का अधिकतम पावर 5 है, 3 का अधिकतम पावर 1 है और 101 का अधिकतम पावर 1। ठीक है, तो 2 का पावर 5 मतलब हो जाएगा 2 2 में 4, 2 में 8, 2 16, 2 में 32 गुना 3 गुना 101, 3 2 में 6 9 इक्वल टू 101। चलिए 101 के साथ फिर 96 इंटू कीजिए, 606 909 6969, तो आ जाता है 9696। ये इसका एलसीएम। 8 और 18 के HCF और LCM का अनुपात पूछा है, क्या होगा। चलिए 8 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। चलिए 2 4 में 8, 2 2 में 4 ना, सॉरी इसमें 8 नहीं है, 4 और 18 का है, 8 नहीं है 4 है, 4 और 18 का। चलिए 4 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 2 में 4, तो 4 को लिखेंगे 2 गुना 2। 18 का 2 9 में 18, 3 3 में 9, तो 18 का लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3, तो इसका 2 का अधिकतम पावर 2, इसमें 2 का अधिकतम पावर 1, 3 का अधिकतम पावर 2। HCF कॉमन देखिए, 2 का न्यूनतम कितना आ रहा है 1, तो 2 का घात 1 मतलब 2। LCM देखिए, 2 का अधिकतम घात देखिए कितना आया है 2, 3 का अधिकतम घात 2, तो 2 का अधिकतम घात 2 मतलब हो गया 4, 3 का पावर 2 मतलब 9, 4 9 में 36। क्या पूछा है, HCF अनुपात निकालना है LCM, तो HCF कितना आया है 2 अनुपात 36। देखिए 2 1 में 2 18 में 36, तो 1 अनुपात 18। ठीक है, नंबर 9, बहुपद px x का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 को बहुपद gx 2 माइनस एक्स स्क्वायर से क्या देना है, भागा देना है। भागा देने के बाद भागफल और शेषफल लिखना है। ठीक है, भागा देंगे किसको, x का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, इसको भागा देंगे किससे, 2 माइनस एक्स स्क्वायर से। तो इसको सजा के लिखते हैं, पहला x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखा है। ठीक है, इसको पहले लिखे, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, इसके आगे कुछ नहीं प्लस है, प्लस 2। अब देखो x का पावर 4 लाना है, तो माइनस प्लस है ना, तो माइनस से गुना करेंगे, तो माइनस किससे, एक्स स्क्वायर से गुना, तो माइनस माइनस में कितना हो गया प्लस, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा x का पावर
4, ठीक है। फिर देखिए प्लस माइनस में माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर होगा 2x², तो x² वाला ऊपर में टर्म नहीं है, तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2x², ठीक है। भागा में माइनस होता है तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, एक कट गया तो बचा इसमें क्या 2x² माइनस 5x प्लस। अब देखिए 2x² लाना है तो x² है तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x² आएगा, तो -2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस में हो गया प्लस 2x² हो गया। फिर देखिए 2 इसके साथ इंटू का प्लस माइनस में माइनस, 2 में हो जाएगा 4, तो 4 किसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे -4, ठीक है। ये माइनस होगा ये फिर प्लस हो जाएगा, ये कट गया बचा -5x, 6 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 10। अब ध्यान दीजिए इसका डिग्री देखिए, इसमें x का घात कितना है 1 है, यहाँ x का घात 2 है, तो और भागा नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसका डिग्री कम हो गया, ठीक है। अतः भागफल लिखेंगे, भागफल कितना आया ना -x² -2, शेषफल लिखना है, शेषफल आया है कितना -5x प्लस 10, ये हो गया इसका भागफल। और बहुपद दिया है 2 x इंटू x - 1 के शून्यंकों का क्या निकालना है, गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए जो बहुपद दिया है उसको हम लिखते हैं 2 x - 1 इक्वल टू देखिए 2x इंटू करते हैं, ठीक है, माइनस हो जाएगा x² माइनस माइनस में प्लस x। अब देखिए इसको सजा के लिखते हैं तो -x² प्लस x और +2, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया, कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखा है। अब a का वैल्यू बताइए, a का वैल्यू कितना है यहाँ से -1, b का वैल्यू x के साथ कितना गुना है 1, c का वैल्यू 2, निकालना क्या है शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल बराबर क्या था c बटा a, तो c का वैल्यू कितना है 2 बटा a का वैल्यू -1 बराबर कितना होगा -2, ये होगा इसका। चलिए इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके विपरीत हम मान लेते हैं, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है तथा इसके सह-अभाज्य गुणनखंड a और b, तो 7√5 एक परिमेय संख्या माना है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 7√5 बराबर a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b क्या है पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और इम्प्लाई देखिए 7 को उधर ले जाते हैं तो √5 बराबर a बटे 7b, चूंकि a और b पूर्णांक है इसलिए देखिए a और b पूर्णांक है, यानी कि ये परिमेय संख्या है, उसके साथ भी साथ लगा करते हैं परिमेय संख्या, तो ये पूरा संख्या जो है क्या बन जाता है परिमेय संख्या बन जाता है। 7√5 एक परिमेय संख्या, अगर ये परिमेय संख्या है ये किसके साथ बराबर है √5 के साथ, तो √5 भी क्या होनी चाहिए परिमेय संख्या होनी चाहिए, इसलिए √5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। परंतु देखिए हम क्या जानते हैं, परंतु हम
जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 कौन सी संख्या, अपरिमेय। इसलिए इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम मेरा मानना गलत साबित होता है। हम माने थे ना ये परिमेय है, ये गलत साबित होता है। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन। बहुपद 2x² + 3x - 6 के शून्य अल्फा और बीटा, ठीक है। तो 1/अल्फा 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। चलिए बहुपद जो दिया है, क्या दिया है, 2x² + 3x - 6। चलिए इसको कंपेयर करते हैं विद स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² + bx + c। a का वैल्यू बताइए 2, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू -c। चलिए शून्यकों का योग अल्फा + बीटा बराबर क्या था फॉर्मूला, -b/a बराबर -b का वैल्यू 3/a का वैल्यू 2। शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर क्या था, c/a। c का वैल्यू डालिए -c/a का वैल्यू 2, 2 3 में 6 बराबर कितना होगा, -3। ठीक है। अब देखिए ये सवाल थोड़ा सा क्वेश्चन किताब में नहीं है, इसको कैसे निकालना है, 1/अल्फा + 1/बीटा। ठीक है, इधर देखिए ध्यान दीजिए, इसको एलसीएम करते हैं तो क्या हो जाता है, अल्फा बीटा, ए इसके साथ गुना होगा बीटा प्लस ए इसके साथ गुना होगा अल्फा। ठीक है, अब इसको सजा के लिख सकते हैं अल्फा + बीटा बटे अल्फा बीटा, लिख सकते हैं ना। अब अल्फा + बीटा का वैल्यू देखिए, अल्फा + बीटा का वैल्यू कितना है, -3/2 बाय अल्फा बीटा का वैल्यू यहाँ से -3। ठीक है, बराबर इसको देखिए -3/2 इंटू ये क्या हो जाएगा 1/-3 होगा, माइनस माइनस कैंसिल, 3 3 कैंसिल, क्या बचा 1/2। ये हो गया इसका आंसर। बोलो है सर, नहीं है, कहा नहीं है बोलो। इधर देखो ये दोनों को क्या किया, एलसीएम तो होगा नहीं, गुना हो जाएगा, अल्फा बीटा होगा, अल्फा बीटा होने से ए इसके साथ गुना होगा ना बीटा, ए इसके साथ गुना होगा अल्फा, ऊपर में हो गया बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा मतलब अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, नीचे अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ से डालें कितना -3/2, अल्फा बीटा का वैल्यू डालें यहाँ से -3, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, अब गुना के रूप में लिखा गया -3/2, ये 1 ऊपर आ जाएगा 1/-3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 3 कैंसिल, ऊपर नीचे बचा 1/2।